कृष्ण की जगह कर्ण ने दुर्योधन को क्यों चुना? मित्रों, कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो लड़ा भले ही कौरवों की तरफ से था, लेकिन आज भी कई लोग उसे पसंद करते हैं। आज भी कर्ण को सबसे बड़े दानवीर और महान धनुर्धरों में से एक माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि कर्ण जो हमेशा धर्म का साथ देता था, उसने क्यों अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया? जब कर्ण को ये पता चला कि जिन पांडवों के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा है वो उसके ही छोटे भाई हैं, बावजूद इसके क्यों उसने कौरवों को चुना? आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, कर्ण सूर्य पुत्र होने के बाद भी हमेशा सूत पुत्र कहलाया। कर्ण बचपन से ही प्रतिभाशाली और तेजस्वी था, लेकिन फिर भी उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का सही अवसर नहीं मिला। महाभारत में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के पिता के महल में ठहरे। ये वो समय था जब कुंती अविवाहित थी। कुंती ने महल में आए ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की, जिससे खुश होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एकदम वरदान दिया और यही वरदान कर्ण और पांडवों के जन्म का कारण बना। दरअसल ऋषि ने कुंती को वरदान दिया कि वो कभी भी किसी भी देवता से संतान पा सकती है। ऐसे में वरदान की परीक्षा लेने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और वरदान के चलते कुंती गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद कुंती ने सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया। अब क्योंकि कुंती अविवाहित थी तो लोक लाज के डर से उन्होंने उस बालक का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बक्से में बंद कर कर्ण को नदी में बहा दिया। वो बक्सा एक ऐसे सारथी को मिला जिसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सारथी बच्चे को अपने घर ले गया, जहां उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। कहने को तो कर्ण थे सूर्य पुत्र और कुंती के पुत्र, लेकिन उन्हें पाला एक सारथी ने, इसलिए लोग उन्हें सूत पुत्र कहने लगे। कर्ण काफी पराक्रमी और तेजस्वी थे। वो धनुर्विद्या और तलवारबाजी में भी माहिर थे, लेकिन सूत पुत्र होने के चलते उन्हें ना तो उचित शिक्षा मिली और ना ही वो सम्मान जिसके वो हकदार थे। कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने भी उन्हें शिक्षा नहीं दी। महाभारत में मिलने वाली एक कथा के अनुसार जब कर्ण गुरु द्रोण के पास पहुंचे तब कौरवों और पांडवों के बीच अभ्यास चल रहा था। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय योद्धा अर्जुन एक एक कर सभी कौरवों को हरा रहा था। यहाँ तक कि दुर्योधन भी अर्जुन से हार चुका था। ऐसे में कर्ण मैदान में आ गया और उसने अर्जुन को युद्ध लड़ने की चुनौती दी। कर्ण को देखते ही द्रोणाचार्य के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई और उन्होंने कर्ण से उसका परिचय पूछा। इस पर कर्ण ने बिना झिझके बताया कि वो एक सारथी के पुत्र हैं। इस पर मैदान में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। तब अर्जुन ने कहा कि तुम एक सूत पुत्र हो और ये प्रतियोगिता सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, इसलिए तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हो। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण को तुरंत युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कह दिया। अर्जुन की बात सुनकर कर्ण को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें मुझसे पराजित होने का भय है, इसीलिए तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कह रहे हो। साहस है तो मेरा सामना करो। मित्रों, कर्ण की ये बातें सुनने के बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए नहीं माना। इसके बाद दुर्योधन ने हस्तक्षेप किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से क्षत्रिय बनता है। पहला, कि वो खुद किसी क्षत्रिय का पुत्र हो। दूसरा, कि उसने अपने पराक्रम से किसी क्षत्रिय को परास्त किया हो, या फिर उसके पास कोई राज्य हो। इसलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। इसके बाद कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय होगा। दुर्योधन ने वहीं पर एक पुजारी को बुलाया और कर्ण का राज्याभिषेक कराया। हालांकि शाम ढलने से पहले उस दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध नहीं हो सका, लेकिन इस घटना के बाद दुर्योधन और कर्ण घनिष्ठ मित्र जरूर बन गए और यहीं से कर्ण ने ये प्रण लिया कि वो हर हाल में मरते दम तक अपने मित्र दुर्योधन का साथ देगा। मित्रों, यही कारण है कि कर्ण ने इसके बाद हर अच्छे और बुरे निर्णय में दुर्योधन का साथ दिया। वो जानते थे कि अधर्म का परिणाम गलत ही होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कौरवों को चुना। यहाँ तक कि जब महाभारत का युद्ध तय हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके जन्म के रिश्ते बताते हुए कहा कि कर्ण, तुम राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और 5 पांडव तुम्हारे अनुज हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने को कहा। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वसुदेव, अब जब मैं यहाँ जान गया हूँ कि पांडव मेरे भाई हैं और मैं सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र हूँ,
लेकिन क्या ये उचित होगा कि मैं अपने मित्र को त्याग दूं? वैसे भी मैंने अभी तक अपमान ही सहा है, और अगर मैं आज दुर्योधन का त्याग कर देता हूं तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। और इसीलिए कर्ण ने श्री कृष्ण के कहने पर भी अपना निर्णय नहीं बदला। इसके बाद जब माता कुंती ने कर्ण से कहा कि भले ही मेरे कारण तुम्हें जिंदगी भर अपमान सहना पड़ा हो, लेकिन जिनके विरुद्ध तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारे भाई है, क्या तुम अब भी उनके खिलाफ शस्त्र उठा पाओगे? इस पर कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने मेरा साथ तब दिया जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, संसार मेरा तिरस्कार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन ने ही मेरा सम्मान किया। आज अगर मैं इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखा रहा हूँ तो वो भी दुर्योधन के कारण ही। ऐसे में मैं चाहकर भी अपने वचन से नहीं पलट सकता और ना ही अपने प्रिय मित्र को धोखा दे सकता हूँ। दुर्योधन को मुझ पर भरोसा है और इसी भरोसे के कारण वो युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हालांकि मैं आपको वचन देता हूँ कि युद्ध में मैं अर्जुन के अलावा किसी दूसरे पांडव पर जानलेवा हमला नहीं करूंगा। इसके बाद महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर कर्ण का वध कर दिया। मित्रों, दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र माना और उचित मान सम्मान दिलवाया। इसी कारण कर्ण दुर्योधन को कभी भी अधर्म से रोक नहीं सके। दुर्योधन और कर्ण की ये जोड़ी हमें मित्रता करनी तो सिखाती है, साथ ही ये भी बताती है कि एक सच्चा मित्र वही है जो मित्र को अधर्म करने से रोके। कर्ण ने जीवन भर कई धर्म किए, लेकिन दुर्योधन का अधर्म में साथ दिया उसके जीवन की ये सबसे बड़ी भूल रही। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना YouTube चैनल द डिवाइन